हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कसम से बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और स्टोरी काफ़ी कमाल की है जो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ ऐसी जुड़ी जानकारी देता हूँ जो आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में काम आएगी। और साथ ही इस मूवी के अंदर बहुत से सीन्स कमाल के हैं जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लियोला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को। और हम देखते हैं कि यह लड़की बहुत ही ओपन माइंडेड होती है, जैसे कि इसके लिए किसी के साथ फिजिकल होना बहुत ही नॉर्मल हो। ये बहुत लोगों के साथ फिजिकल होती है और किसी को भी दिल से प्यार नहीं करती। तभी इसकी मुलाकात क्लब के अंदर एक लड़के से होती है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड वहाँ पर एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। बट वहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया एक नए लड़के के साथ घूमने के लिए चली जाती है। अब डेविड अकेला था। डेविड वहाँ पर उस लड़की के साथ हो जाता है जिसका नाम लियोला है। लियोला से मिलकर डेविड बहुत ज्यादा खुश होता है। हम देखते हैं कि डेविड लियोला को लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी लियोला की नज़र उन कपल पर पड़ती है, यानी कि विक्टोरिया और उस नए लड़के पर। दोनों एंटीमेट हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लियोला इस बात को, इस सीन को देखकर वो उसका भी मूड बन जाता है और फिर वह डेविड के साथ एंटीमेट होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि लियोला को तो डेविड से प्यार नहीं होता, पर डेविड को लियोला से सच्चा प्यार हो जाता है क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत ही इमोशंस भरी थी। अब हम देखते हैं कि डेविड लियोला के पीछे पड़ जाता है और उसे कॉल करता है और उससे बार बार मिलने की कोशिश करता है। बट लियोला डेविड से मिलना तो चाहती है, बट वह किसी भी लड़के से प्यार करना नहीं चाहती। इसकी एक वजह होती है कि बचपन में उसने एक लड़के से प्यार किया था जिसने उसे धोखा दिया था। उसके बाद से आज तक उसने किसी भी लड़के को दिल से नहीं लगाया। हम देखते हैं कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है लियोला के घर को, जहाँ पर उसकी मॉम, उसके डैड उसके साथ रहते हैं, लेकिन वह किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं रखती। एक दिन डेविड उसे मिलने के लिए बुलाता है और जब लियोला वहां से गुजर रही होती है तो डेविड उसके पीछे लग जाता है और लियोला को रोकने की कोशिश करता है। लियोला वहां पर रुक नहीं रही थी, भागती है, लेकिन डेविड उसे दौड़ाता है और उसका पीछा करता ही रहता है। फिर हम देखते हैं लियोला भाग कर जाकर एक पाइप के अंदर छिप जाती है। वहां पर डेविड आता है और फिर दोनों वहां पर एक साथ एंटीमेट होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड अब धीमे धीमे लियोला से सच्चा प्यार करने लगा है, बट लियोला डेविड से नहीं करती क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लियोला की फ्रेंड उसे अपने साथ में बुलाती है। हम देखते हैं लियोला अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाती है, बट वहाँ पर उसे वह बहुत ही गलत सी चीज देती है और कहती है तुम इसकी शादी के चक्कर में पड़ रही हो, तुम्हें तो इन सब से दूर रहना चाहिए और शादी करने में कुछ भी नहीं रखा है। जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड से उसकी बहस हो जाती है और वह वापस डेविड के पास आ जाती है। डेविड लियोला को अपने डैड से मिलाता है। हम देखते हैं कि डेविड के डैड बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और डेविड उनका ख्याल रखता है। यहीं पर लियोला उसके पास आती है और वो लोग फिर से एक बार एंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि डेविड यहाँ पर लियोला से बातचीत करता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे से शादी करोगी। यह सुनकर लियोला को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और वह समझ जाती है कि डेविड उसके प्यार में पड़ रहा है। जिसके बाद वो फैसला करती है कि वह अब डेविड से बहुत ही कम मिलेगी और धीमे धीमे उसे भुला देगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह डेविड से दूर जाती है और कुछ दिनों तक उससे नहीं मिलती, तो लियोला के मन में भी कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि वह डेविड को खो देगी। यानी कि हम देखते हैं कि लियोला के मन में डेविड के प्रति कुछ अजीब से इमोशंस जग गए हैं, जिसकी वजह से वह डेविड को चाहने लगी है। लेकिन उसे इस बात का भी पता नहीं था। हम देखते हैं बिना बुलाए वह डेविड से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ पर डेविड उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। डेविड बहुत ही खुश होता है, वह लियोला को चाहने लगा था। अब हम देखते हैं लियोला के अंदर भी कुछ फीलिंग्स जाग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं डेविड और डेविड के डैड को। डेविड के डैड बहुत ही कूल थे और बूढ़े हो चुके थे, अपने आप को अपना ध्यान नहीं रख सकते थे, बट डेविड उनका पूरा ध्यान रखता है। वो अपने डैड को डैड मानता है और उसके डैड आज भी डेविड से बहुत प्यार करते हैं और उसे बहुत चाहते हैं। हम देखते हैं एक दिन डेविड लियोला को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। लियोला और डेविड वहां पर शानदार डांस करते हैं। इसके बाद लियोला डेविड से कहती है कि मुझे रूम में चलना है। फिर वो उसे लेकर होटल में बुक करके एक रूम पे बैठ जाता है, जहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, शानदार पार्टी करते हैं और बहुत ही नशे की हालत में सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह हम देखते हैं लियोला रूम से निकलकर अपने घर को लौट जाती है और उसके हाथ में एक साइकिल थी। वह अपने डैड के साथ बैठकर टीवी देखती है और अपने डैड से कहती है, डैड क्या मुझे सच्चा प्यार हो सकता है? क्या लड़कों पर भरोसा करना चाहिए? डैड उसकी कहते हैं कि हाँ, हर लड़के एक जैसे नहीं होते, तुम्हें कभी न कभी तो किसी न किसी लड़के से प्यार हो ही जाएगा और तुम्हें उसे अपना भी लेना चाहिए। ये सुनकर अपने डैड से कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। फिर वह डेविड के घर आती है। वहां पर हम देखते हैं जब वह डेविड के कॉल करती है तो उसका कॉल बिजी होता है और हम देखते हैं कि डेविड के पास अब विक्टोरिया लौट कर आई है, जिसकी वजह से डेविड काफी अपसेट भी होता है।
हम देखते हैं विक्टोरिया बेड पर सो रही होती है। डेविड वहां पर जाता है और विक्टोरिया से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वहां से विक्टोरिया चली जाती है। फिर हम देखते हैं लियोला अकेले इधर उधर घूम रही होती है क्योंकि डेविड ने उसका कॉल नहीं उठाया और उससे रिप्लाई नहीं की, जिसके बाद वह क्लब में जाती है और वहां पर एक शानदार पार्टी कर रही होती है। उसी पार्टी के बीच डेविड का कॉल भी उसे आता है, बट वह डेविड का कॉल रिसीव नहीं करती। हम देखते हैं पार्टी एंजॉय करने के बाद वो वहां से क्लब से बाहर आती है और इसके बाद वह डेविड के पास मिलने के लिए जाती है, पर डेविड उसे नहीं मिलता। उसे वह दूर कर देता है और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। लियोला इस बात से गुस्सा हो जाती है। अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। लियोला वहां से कुछ दिन के लिए निकल जाती है। फिर वह एक नए लड़के के पास जाती है जो कि एक बहुत ही बड़े होटल का मालिक होता है। वह उसके साथ रहने की कोशिश करती है, उसके साथ फिजिकल होती है, बट उसे वह मूवमेंट नहीं मिल रहा था जो कि उसे डेविड के साथ मिल रहा था, जिसके बाद वह उस लड़के से भी दूर हो जाती है। फिर वह क्लब के अंदर जाती है और नए नए लड़कों से मिलती है। सेटिस्फाई नहीं होती। फिर वह डेविड के पास जाती है और डेविड उससे कहता है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे शादी करनी होगी, इसके बिना मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अब हम देखते हैं लियोला के मन में बहुत ही अलग अलग ख्याल उठ रहे थे, इसलिए वह एक नए लड़के के पास जाती है। यह वही लड़का है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह इसके साथ भी कोशिश करती है एक साथ रहने का, लेकिन वो मजा नहीं मिल रहा था जो वह डेविड के साथ ढूंढ रही थी। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है और आखिर में लियोला को पता चल जाता है कि वह डेविड से प्यार करने लगी है, इसलिए वह डेविड के जाकर पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिन मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। डेविड उसे अपना लेता है और उससे कहता है ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा। और फिर हम देखते हैं लियोला अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें शादी करके कैसा फील हो रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है बहुत ही अच्छा। फिर हम देखते हैं लियोला अपने डैड से पूछती है कि मुझे शादी करनी चाहिए। उसके डैड भी कहते हैं हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। फिर डेविड को हमें दिखाया जाता है। डेविड एक नई शादी की तैयारी करता है और वहां पर हम देखते हैं लियोला को जो अपनी फ्रेंड की शादी में आई होती है और वहीं पर डेविड भी होता है। जब उसकी फ्रेंड की शादी हो रही होती है तो डेविड उसी शादी के बीच में डांस करते समय लियोला को प्रपोज कर देता है और लियोला शादी के लिए हाँ कर देती है। तो दोस्तों कैसे लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर